नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। जो लोग भी इस समय यूरोपियन देशों में ट्रैवल कर रहे हैं और जिनके पास भी यूरोपियन यूनियन देशों का कोविड सर्टिफिकेट है, अब उन सभी लोगों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट कराना मैंडेटरी नहीं रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई सारे देश हैं जो कि इस नए नियम को लेकर आ रहे हैं कि यदि आपके पास कोविड सर्टिफिकेट है, खास करके ऐसा कोविड सर्टिफिकेट जो कि यूरोपियन देशों की तरफ से जारी किया गया है, और उसके बाद यदि आप यूरोप के किसी भी देश में ट्रैवल करेंगे तो अब आपके लिए कोरोना वायरस टेस्ट कराना मैंडेटरी नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स, अब आप बिना कोरोना वायरस टेस्ट के भी एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो नियम है, ये नियम धीरे धीरे सभी देश लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर ऐसे सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग भी यूएस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि यूएस की एम्बेसी जो कि भारत में है, उसने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि यदि आप यूएस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके ट्रैवलिंग से जुड़े हुए यदि कुछ भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप एम्बेसी के माध्यम से उन सवालों को पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ एम्बेसी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से एक वीडियो के माध्यम से ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी लोग यूएस में ट्रैवल करके जा रहे हैं और यदि उनकी एज 18 साल से अधिक है तो उनको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि जिन ट्रैवलर की एज 2 साल से अधिक है उनको कोरोना वायरस टेस्ट कराना भी मैंडेटरी रखा गया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने इस वीडियो में स्टूडेंट्स लोगों के बारे में भी जानकारी दी है कि इस साल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यूएस के लिए ट्रैवल करके जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी यूएस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके भी कुछ क्वेरी है तो आप यूएस एम्बेसी जो कि भारत में है, उनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर एयर इंडिया से सामने आ रही है। एयर इंडिया ने ये जानकारी शेयर करी है कि वो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रहे हैं। इन फ़्लाइटों की बुकिंग आप एयर इंडिया की वेबसाइट या फिर उनके कॉल सेंटर या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से कर सकते हैं। इन फ़्लाइटों की जो बुकिंग है वो 29 अक्टूबर तक चालू है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर वंदे भारत मिशन की उड़ानों को लेकर सामने आ रही है। बीते कल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ट्वीट करके वंदे भारत मिशन की उड़ानों के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि 5 फरवरी तक वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से 7 मिलियन यानी कि 70 लाख से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल चुका है। आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन की शुरुआत आज से 2 साल पहले साल 2020 में शुरू की गई थी, जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और जब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई थी। उस समय भारत सरकार ने एयर इंडिया के माध्यम से अपनी कुछ फ़्लाइटों को चालू किया हुआ था और वो फ़्लाइटें आज भी ऑपरेट की जा रही है, जिसको भारत सरकार वंदे भारत मिशन का नाम दे रही है। आपको बता दें कि अब तक इस मिशन के तहत 52,000 से अधिक फ़्लाइटों को ऑपरेट भी किया जा चुका है। इसके साथ साथ एक और खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया के GSCA की तरफ से यानी कि सऊदी अरब के सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि जो लोग भी सऊदी अरब से ट्रैवल करके दुनिया के दूसरे देशों में जाना चाहते हैं, अब उन सभी लोगों को बूस्टर डोज लेना मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा बूस्टर डोज उन सभी लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है जो लोग भी सऊदी अरब में पिछले 3 महीने से अधिक समय से रह रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि जो लोग सऊदी अरब में आ रहे हैं उन सभी लोगों को कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर ट्रैवल करना जरूरी है, भले ही उन्होंने वैक्सीन लगवाया हुआ है या फिर नहीं लगवाया हुआ है। ऐसे सभी लोगों के पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना मैंडेटरी रखा गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई सारे लोग यहाँ पर चाइना को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि चाइना और भारत के बीच में सीधी उड़ानें कब से चालू हो पाएंगी। आपको बता दें कि चाइना में विंटर ओलंपिक के कारण चाइना की गवर्नमेंट ने अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइटों की मंजूरी नहीं दी है। हो सकता है कि एक बार विंटर ओलंपिक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फ़्लाइटों के बारे में कुछ जानकारी आए। फिलहाल के लिए यहाँ पर चाइना और भारत के बीच में सीधी उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही है और कब से चालू होगी इसके बारे में भी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम की तरफ से यहाँ पर जानकारी शेयर करके बताई गई है कि अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत जल्दी टूरिस्ट लोगों को भी आने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस समय ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा सभी स्टूडेंट्स और जिनके पास भी वर्क परमिट है वो सभी लोग ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट लोगों को अभी तक जाने की अनुमति नहीं दी गई है।
लेकिन जैसा अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि वो बहुत ही जल्दी टूरिस्ट लोगों के लिए भी अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन करने की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली अपडेट भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहली अपडेट जो सामने आ रही है वो एयर एशिया इंडिया की तरफ से है। एयर एशिया इंडिया ने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि जो लोग भी अब एयर एशिया इंडिया से ट्रैवल करेंगे वो लॉन्च की सर्विसेज अब ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पर एयर एशिया इंडिया ने भारत के 13 एयरपोर्ट पर इन सर्विसेज को देने के लिए बोला है, जिनमें है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोची, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, पुणे और रांची। इन सभी एयरपोर्ट पर अब आप लॉन्च की सर्विसेज की बुकिंग कर सकते हैं, जिनका स्टार्टिंग प्राइस 800 रुपये रखा गया है। फ्रेंड्स एक और बड़ी खबर यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर भी जान लेते हैं। जेट एयरवेज जो कि अपनी उड़ानों को जल्दी जल्दी चालू करने की तैयारियां शुरू कर रहा है। अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार जेट एयरवेज ने इस समय कई इंपॉर्टेंट और की मैनेजमेंट पोजीशन पर भी अपनी हायरिंग पूरी कर ली है, जिसमें बताया जा रहा है कि नकुल तनेजा को बीपी और एचआर के पोजीशन पर अपॉइंट कर लिया गया है। इसके साथ साथ वालिद अली जो है वो बीपी प्रोडक्ट एंड सर्विस के पोजीशन पर अपॉइंट किए गए हैं। आपको बता दें कि लास्ट जो अपडेट सामने आई थी उसके अनुसार जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को मार्च महीने में शुरू करने की तैयारियां शुरू कर रहा है। इसके साथ साथ जेट एयरवेज से ये भी अपडेट सामने आई थी कि जेट एयरवेज को लेकर अब डीजीसीए अपना रिव्यू प्रोसेस शुरू कर रही है, जो कि 14 फरवरी से शुरू की जाएगी। और उसके बाद यदि डीजीसीए को लगता है कि जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को फिर दोबारा से चालू कर सकती है, सो उसके बाद जेट एयरवेज को सभी रिक्वायर्ड लाइसेंस इशू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और खबर यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सामने आ रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत के कई सारे एयरपोर्ट पर माई एयरपोर्ट सेल्फी कॉन्टेस्ट को शुरू किया हुआ है। जी दोस्तों, यहाँ पर पैसेंजर्स को अच्छी सुविधा और अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये नया कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है, जिसमें यदि आप भारत के कई एयरपोर्ट जैसे कि अगर आप अगरतला या फिर देहरादून या फिर कुशीनगर इन सभी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं तो आप अपनी सेल्फी क्लिक करके एक व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं, और यदि आपका सेल्फी उसमें सेलेक्ट होता है तो आपको कुछ स्पेशल अवार्ड भी दिए जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सेल्फी कॉन्टेस्ट है ये कॉन्टेस्ट 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में चालू किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज के एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।